बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रही हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स लैब का 8th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम स्टैटिक आईपी राउटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे या हम देखेंगे कि हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक आईपी राउटिंग और या फिर हम राउटिंग टेबल को कैसे मेंटेन करते हैं, राउटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे देते हैं स्टैटिकली। अगर हमारे पास राउटर्स अवेलेबल हैं, हम किस तरह राउट सेट करते हैं स्टैटिकली, आप ये भी कह सकते हैं। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हम क्या करने जा रहे हैं, ताकि आपका एक आइडिया क्लियर हो कि ये मैंने पहले स्क्रीनशॉट एक लेके रखा है ताकि आपको समझा सकूँ, पहले बता सकूँ कि हम कुछ इस तरह का परफॉर्म करने जा रहे हैं, ताकि अगर आपके काम की चीज़ हो तो आप या इस वीडियो पे स्टे करें, अदरवाइज़ यू कैन मूव टू अनदर वीडियो। सो हम इस लेक्चर में ये करेंगे कि हमारे पास 2 राउटर होंगे, 2 स्विच होंगे और इसमें मल्टीपल पीसीज होंगे। अब 2 4 ये जितने भी कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। 2 के साथ भी वैसे ही काम होगा, 10 पीसी के साथ भी वैसे ही काम होगा, नो प्रॉब्लम। सो हम इस तरह का कुछ नेटवर्क बनाएंगे जिसमें 2 राउटर लेंगे, 2 स्विच लेंगे और मल्टीपल कंप्यूटर्स लेंगे या पीसीज लेंगे और इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टैटिक जो है राउटिंग जो हम परफॉर्म करेंगे। सो इस तरह का कुछ नेटवर्क्स बनने जा रहे हैं, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, अब मूव करते हैं अपने एक्चुअल टास्क पे और एक्चुअल टास्क परफॉर्म करते हैं। और एक बात और, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने काफ़ी लैब्स करवाई हुई हैं, क्योंकि ये 8th लैब है तो इसको आई डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आपने आई होप प्रीवियस लैब्स देखी होंगी जो कि मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाई हुई हैं। और फर्दर मोर हम नेटवर्क्स के कॉन्सेप्ट भी पैरेलली जो कंप्यूटर नेटवर्क्स के कवर कर रहे हैं, ताकि आपका थेरेटिकल जो आइडिया है वो भी क्लियर रहे। सो आज के लेक्चर पे मूव करते हैं और देखते हैं हम किस तरह इस टास्क को परफॉर्म करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 राउटर लेता हूँ। मैं जो राउटर यूज़ कर रहा हूँ 2911, जो 2 राउटर यहाँ से पिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यू कैन से दैट। तो यहाँ पे मेरे पास 2 राउटर हैं, राइट। मैंने यहाँ पे 2 राउटर लिए और साथ ही मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 स्विचेस लूँगा। मैंने स्विचेस 2960 जो स्विच है उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने 2 स्विचेस ले लिए और मैं 2 पीसी जो हैं यहाँ पे 2 पीसी, मतलब कि यहाँ पे एंड डिवाइसेस जो यहाँ पे यूज़ करूँगा। मैंने या इस नेटवर्क में भी 2 पीसी लिए और इस नेटवर्क के लिए भी मैंने 2 पीसी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। इतना काम तो आई होप आपने पहले भी किया होगा और आपको आता होगा। और मैं यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली केबल चूज़ हो, इसको मतलब कि ऑटोमेटिकली जो केबल चूज़ होती है यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं केबल्स को कनेक्ट करता हूँ, एक पीसी को एक आपके पास जो स्विच है उसके साथ, और सिमिलरली मैं बाकी सिस्टम के साथ भी यही करता हूँ। अगर आप ये ऐसे मतलब कि ये स्ट्रेट थ्रू जो केबल है, क्योंकि 2 डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो आप यहाँ से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं इस केबल को यूज़ करते हो, राइट। तो फिर आपको इस तरह पोर्ट जो है ख़ुद से सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने ये ऑटोमेटिकली जो केबल को, इसी तरह आप स्विच और राउटर के साथ यही काम करेंगे। और लें जी, ये आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, एक नेटवर्क का जो है एक स्ट्रक्चर बन चुका है यहाँ पे, और देखने में थोड़ा सा ये अच्छा भी लग रहा है अब। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पीसी जो आईपी वगैरह असाइन कर लेते हैं। इतना टास्क तो हमारे पास हो चुका। आईपी असाइन करने से पहले मैं मोस्टली प्रैक्टिस करता हूँ क्लास में भी, और जब भी समझाता हूँ कि आप सबसे पहले लेबल मेंटेन किया करें, कि जो जो आप आईपी एड्रेस देना चाहें अपने कंप्यूटर को, उनका लेबल यहाँ पे लिख लिया करें। लेबल लिखने का मतलब ये होता है, क्योंकि ये तो छोटा नेटवर्क है, लेकिन जब बड़ा नेटवर्क आप बनाएंगे तब आपको आपके पास आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तब याद रहे कि आपने कौन से पीसी को कौन सा आईपी असाइन किया हो। तो मैं यहाँ पे 192.168.1.2 इस पीसी को दिया, इसको 3 दिया, ठीक है। ये मैंने एक नेटवर्क लिया जिसमें मैंने 2 आईपी असाइन किया। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे भी हम देते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए भी इसी आईपी एड्रेस में से, इसी मतलब नेटवर्क का एक आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखता हूँ, 192.168.1.1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक यहाँ पे 0x0 पोर्ट को, या जो भी यहाँ पे जिस भी इंटरफेस में ये हमारे पास पोर्ट लगी हुई है, इसको भी मैंने आईपी यहाँ पे असाइन कर दिया। अगर केबल पे आप एरो लेके आएंगे तो ये गीगाबिट ईथरनेट जो 0x0 मतलब इंटरफेस है जो उसमें मतलब हमारे पास जो है ये वाला मैं आईपी असाइन करूँगा, जो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है 192.168.1.1, यहाँ पे 1.2 और यहाँ पे 1.3। ओके, तो इसके बाद इसको भी हम एक आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं 192.168.2.2। इसको मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ, इधर यहाँ पे 1 है। ये बात याद रखना, यहाँ पे अगर 2 कर रहा हूँ तो दैट मीन ये डिफरेंट हमारे पास नेटवर्क है, राइट। तो इसको मैं 3 कर देता हूँ। और यहाँ पे जो गेटवे है, डिफ़ॉल्ट गेटवे, यहाँ पे भी क्योंकि इसी
हमारे पास क्लास का एक आईपी हमें देना होगा, तो मैंने सेम नेटवर्क का एक आईपी देना होगा, तो यहाँ पे भी मैंने एक नेटवर्क का एक आईपी इसी नेटवर्क का यहाँ पे असाइन कर दिया, राइट। बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास पोर्ट है, यहाँ भी हमें एक एड्रेस देना और यहाँ पे भी एक एड्रेस देना। ये एक अलग नेटवर्क है, ये भी बात याद रखना, ये एक अलग नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पे एक ये नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है और एक ये नेटवर्क है। और यहाँ पे मैं जो आईपी एड्रेस असाइन करूँगा 192.168.3.1, मैं यहाँ पे ये आईपी एड्रेस असाइन करूँगा और यहाँ पे मैं 192.168.3.2 ये मैं एक आईपी असाइन कर रहा हूँ, जो कि एक डिफरेंट नेटवर्क है। यहाँ पे 3 नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल हैं। एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है और एक ये हमारे पास ये नेटवर्क है, ठीक है। ये इतना, ठीक है। इसको मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलरिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कलरिंग कर दी ताकि आपको समझ आए। ये हमारे पास अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, ये एक अलग नेटवर्क है। ये आईपी से भी आपको आइडिया हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पीसी को कॉन्फ़िगर करता हूँ। पीसी को मैं कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या कर रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस दूंगा 192.168.1.2 मैंने यहाँ पे क्या किया, आईपी एड्रेस दिया, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा और हमने यहाँ पे क्या किया, डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया। डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारे पास ये वाला आएगा, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे ये दोनों पीसी के लिए सेम रहेगा। अगेन द सेम, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसको हम क्रॉस कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे भी सेम मैंने इस कंप्यूटर का आईपी दिया जो कि 192.168.1.3 है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे गेटवे देंगे 192.168.1.1, ये वाला जो गेटवे है इस कंप्यूटर का, ये हमने इस कंप्यूटर को भी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब देखें ये वाला हमारा नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो गया। सिमिलरली हम इन दोनों पीसीज को क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आप डेस्कटॉप पे आएंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है 192.168.2.2, यहाँ पे 2.2 लिखा क्योंकि इसका हमने ये वाला आईपी दिया और यहाँ पे हमारे पास ये वाला डिफ़ॉल्ट गेटवे आएगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे ये लिखा क्योंकि ये हमारे पास इस केस में इस नेटवर्क में ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है। तो इसको मैं यहाँ पे क्रॉस करूँगा और ये ऑटोमेटिकली सेव होगा। सिमिलरली इस कंप्यूटर के लिए, इस कंप्यूटर में हम क्या करेंगे 192.168.2.3 लिखेंगे, यहाँ पे 2.3, ये हमारे पास जो नेटवर्क है और सबनेट मास्क इसका क्या आएगा 192.168.2. यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको भी सबनेट मास्क दे दिया। अब ये दोनों के चारों कंप्यूटर क्या हो गए, कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल आप राउटर पे क्लिक करेंगे। राउटर पे क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िग में आएंगे। कॉन्फ़िग में हमारे पास यहाँ पे गीगाबिट ईथरनेट 0/0 है, क्योंकि आप जब वायर पे यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे ही वायर पे आपने एरो लेके आएंगे ये 0/0 हमारे पास पोर्ट यहाँ पे इनेबल है। अगर आपके पास 0/1 होगी तो आप 0/1 को पहले कॉन्फ़िगर करेंगे डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए। सो मेरे पास 0/0 है तो मैं 0/0 पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आईपी एड्रेस देता हूँ जो कि 192.168.1.1 है, ठीक है। ये मेरे पास जो 0/0 पोर्ट के लिए आईपी एड्रेस है, मैंने यहाँ पे जो असाइन किया और सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली क्योंकि सी क्लास है हमारे पास तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको ऑन करना है। ऑन करते ही आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे ये ग्रीन होना शुरू हो गए हैं सिग्नल, ठीक है। तो सिमिलरली आप इस केस में भी वायर पे पहले एरो को थोड़ी देर रोकेंगे तो आपके पास गीगाबिट 0/0 जो है ईथरनेट गीगाबिट 0/0 जो पोर्ट है इसमें आपने क्या किया हुआ है, इनेबल वायर को किया हुआ है। इसको आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। इसको कॉन्फ़िग करने के लिए कॉन्फ़िग में आएंगे और 0/0 में आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास जो है 2.1 आपने गेटवे रखा हुआ है तो 2.1 लिखेंगे। उसके बाद ये आपके पास सबनेट मास्क आ जाएगा, इसको आपने ऑन कर देना राउटर को। तो यहाँ पे आपके पास कॉन्फ़िगरेशन इस 0/0 पोर्ट की इस साइड की भी होगी, इस साइड की। अब 0/1 हम पोर्ट को क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमने क्या करना है, अगेन द सेम 0/1 पोर्ट में आएंगे और यहाँ पे 0/1 आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 0/1 में हमने क्या किया हुआ है, केबल को प्लग किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपने 192.168.3.1 क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क है, ये 3 हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें डिफरेंट नेटवर्क के आईपी दिए हुए हैं दोनों। तो इसको आपने यहाँ पे क्या करना है, रखना है और इसके बाद इसको ऑन कर देना है। सिमिलरली आप यहाँ पे इस कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करेंगे 0/1 जो पोर्ट है
इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपने यहाँ पे क्या करना है, 3.2 ये हमारे पास आईपी है, इसका सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आपने क्या कर देना, ऑन कर देना डिवाइस को। अब देखेंगे सारे के सारे सिग्नल हमारे ग्रीन हो चुके हैं, लेकिन अब ये हमारे पास इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में मैसेज पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने राउटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जो कि हम आज के लेक्चर में करने जा रहे हैं। जो एक्चुअल टास्क है वो अब स्टार्ट हुआ है कि हम किस तरह राउटिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में मैसेज पास नहीं होगा। अगर आप कहते हैं तो मैं डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिमुलेशन मैंने ऑन कर ली है और यहाँ पे लिस्ट, और यहाँ पे ये देखें ये मैसेज है ना, यहाँ से यहाँ तो चला जाएगा सक्सेसफुली। आप देखेंगे कि ये सक्सेसफुल हो रहा है मैसेज, लेकिन यहाँ से यहाँ भी चला जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? जब मैं एक नेटवर्क से निकल के दूसरे नेटवर्क में या दूसरे राउटर तक जाऊँगा, यहाँ तक जाऊँगा फेल आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई। यहाँ भी नहीं आ सकूँगा, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक नहीं आ पाऊँगा, ठीक है। तो यही हमने राउटिंग इन्फॉर्मेशन देनी है। उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप दोनों जो नेटवर्क है उनमें क्या कर सकते हैं, मैसेज को मूव कर सकते हैं। सो वही हम काम आज करने जा रहे हैं, जैसा कि ये तस्वीर में आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं, आप जब भी इस राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे, इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने क्या करना है, इस जो नेक्स्ट आपके पास नेटवर्क है उसकी नेटवर्क आईडी देनी होती है और नेक्स्ट होप का जो है आईपी एड्रेस देना होता है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे हमने आना है, ये राउटर को अगर कॉन्फ़िगर करना है आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपके पास यहाँ पे रिप के साथ भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, और वी आर गोइंग थ्रू स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन। सो हमने स्टैटिक पे क्लिक करना है। स्टैटिक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जो कि हमने खुद टेबल जो है राउटिंग टेबल यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस का मेंटेन करना होता है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, ये क्वेश्चन है एक, ठीक है। ये तीनों इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे फिल करनी होती है, फिर जाके हमारे पास मैसेज पास होता है। तो हमने इस राउटर पे क्लिक किया। इस राउटर को हम कॉन्फ़िगर करने के लिए जो नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क होगा उसकी आईडी देंगे। इस राउटर के लिए एक तो ये वाला नेटवर्क है, अब नेक्स्ट नेटवर्क क्या बनेगा, ये वाला नेटवर्क बनेगा, ठीक है। तो ये नेटवर्क की आईडी क्या होगी आपके पास, 192.168.2.0 बनेगी। नेटवर्क आईडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नेटवर्क आईडी कंप्यूट नहीं करनी आती तो वो आप मेरे थ्योरेटिकल लेक्चर्स देख सकते हैं, वहाँ से आपको नेटवर्क आईडी कैसे कॉन्फ़िगर कर, नेटवर्क आईडी कैसे निकालते हैं वो आपको आइडिया होगा। क्योंकि हमारे पास ये तीन पहले नेटवर्क के पार्ट होते हैं, उसको एज इट इज़ रखते हैं, और जो होस्ट का पार्ट होता है उसको ज़ीरो कर देते हैं। अब सबनेट मास्क क्योंकि सी क्लास का ये आईपी एड्रेस है, सी क्लास का आईपी एड्रेस आपको पता है ABCDE, हमारे पास 5 क्लासेस होती हैं, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता आईपी एड्रेस देख के कि हमारे पास कौन सी रेंज, ये रेंज देखी जाती है। अगर 192 है तो ये सी क्लास का है, ठीक है। अगर 191 होता तो ये बी क्लास का एड्रेस होता, तो आप 2 दफ़ा 255 लिखते। तो यहाँ पे मैंने मास्क भी लिख दिया, सबनेट मास्क भी लिख दिया। इस नेटवर्क आईडी का सबनेट मास्क ये है। अब नेक्स्ट होप क्या होगी, इस राउटर की नेक्स्ट होप आपके पास बेसिकली ये आपके पास नेक्स्ट होप है, क्योंकि इस नेटवर्क से निकल के हमने इस नेटवर्क में आना है। तो नेक्स्ट नेटवर्क का हमने नेटवर्क आईडी दी, सबनेट मास्क दिया, और उसके बाद नेक्स्ट होप की हमने होप एड्रेस देना होता है, होप आईडी देनी होती है। तो नेक्स्ट होप आईडी क्या होगी, 192.168.3.2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 192.168.3.2। तो इसको आपने ऐसे जब इन्फॉर्मेशन पूरी तीनों दे देंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऐड हो जाएगी। सिंपली आपने इसको क्रॉस कर देना। अब सिमिलरली इस नेटवर्क को आप इस राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए स्टैटिक पे जाएंगे, नेक्स्ट नेटवर्क की आईडी 192.168.1.0, क्योंकि ये हमारे पास नेटवर्क आईडी है। नेक्स्ट इस नेटवर्क जो है इस नेटवर्क की आईडी 192.168.1.0, राइट। अगर हम बात करें कि हमारे पास इस नेटवर्क का सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.0। आई होप इसका आपको आइडिया होगा। अब इस राउटर के लिए नेक्स्ट होप क्या बनेगी, नेक्स्ट होप ये आएगी, क्योंकि इस नेटवर्क से मैसेज निकल के इस तरह हमारे पास इस नेटवर्क में एंटर होना होता है। तो ये नेक्स्ट होप हमारे पास ये है। बेसिकली हम राउटिंग इन्फॉर्मेशन इन सेंस ऑफ देते हैं, उसका राउट हम सेट करते हैं। राउट का मतलब है पाथ, कि किस पाथ से निकल के किस तरफ मैसेज हमारे पास मूव होता है। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट होप की आईडी भी दे दी और इसको मैंने ऐड कर दिया। सिंपली ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हमारा नेटवर्क इस्टेब्लिश हो चुका है। अब आप देखेंगे कि हम यहाँ पे नेटवर्क यहाँ पे मैसेज जो है इस राउटर तक जा रहा है। सबसे पहले ये देखिए सक्सेसफुल आ रहा है, यस
इट्स वर्किंग। अगर हम यहाँ से देखें तो इस राउटर तक क्या मैसेज जा रहा है हमारे पास, इन प्रोसेस आ रहा है। पहली दफ़ा फेल होगा, मैं दोबारा से इसको ट्राई करता हूँ और ये सक्सेसफुल होगा। ये देखें सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि पहली दफ़ा अप नहीं होता, अभी तक अप हो रहा होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है अप होने में, इसलिए ये अब सक्सेसफुल आ गया। मैं डिलीट करके दोबारा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने मैसेज इस कंप्यूटर से यहाँ पे सेंड किया तो इट्स सक्सेसफुल, राइट। अगर यहाँ पे मैं मैसेज यहाँ से इस नेटवर्क में लेके आता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक देखा तो फेल आया, लेकिन दोबारा हम देखते हैं इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा, क्योंकि एक दफ़ा आपको पता है अप होने में टाइम लगता है। ये देखें ये सक्सेसफुल। अब मैं सिमुलेशन भी साथ दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया क्लियर हो। यहाँ से मैसेज मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ तो ये कैसे सिमुलेट होगा। ये देखें जी, मैसेज हमारे स्विच के पास गया, राउटर के पास गया, एंड अगेन दूसरे राउटर में और दूसरे नेटवर्क में हम एंटर हुए और हमारे पास डेस्टिनेशन तक हम पहुँच चुके हैं। और सिमिलरली एक्नॉलेजमेंट हमें बैक आएगी और हम सक्सेसफुली अपने मैसेज को पास करवा सकते हैं। ये देखें जी, हमारा मैसेज जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ये देखें, आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा, तो आपको समझ आई होगी। अगर इस नेटवर्क से आप इसमें भी सेंड करना चाहते हैं तो इसको वर्क करना चाहिए। यहाँ से मैं मैसेज यहाँ पे सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रियल टाइम में मैं देखता हूँ, ये देखें सक्सेसफुल, मतलब हमारे पास मैसेज वर्क कर रहा है, राइट। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। प्लीज़ अगर समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा लेंथी हो गया लेक्चर, कोई मसला नहीं, लेकिन आई होप आपको समझ आ गया होगा। मकसद था आपको समझाना ताकि आपको समझ आना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। टेक केयर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।